नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपने कवर पेज देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। इससे जो पहले हमारी क्लास हुई थी वो प्लेटो की हुई थी और प्लेटो संबंधी समस्त उनके जीवन के बारे में, उनके साम्यवाद के सिद्धांत के बारे में या उनके न्याय सिद्धांत के बारे में या उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी और उस शिक्षा व्यवस्था के बारे में प्लेटो के विचारों को हमने पढ़ा था। जब हमने प्लेटो पढ़ा तो उस समय मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्लेटो के गुरु सुकरात थे और प्लेटो के जो शिष्य थे वो अरस्तु थे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो अरस्तु के बारे में रहेगी और पश्चिम की दुनिया में जितने भी दार्शनिक रहे हैं उन सभी दार्शनिकों में अरस्तु एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष स्थान रखते हैं। अरस्तु को हम राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं या राजनीतिक विज्ञान के पिता भी कहते हैं। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान के जनक या अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान के पिता कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि जितने भी पश्चिम के या दुनिया के दर्शन शास्त्रियों ने जो दर्शन दिया या जो उनकी विचारधाराएं रही, उन सभी विचारधाराओं में सबसे श्रेष्ठ जो विचारधाराएं मानी जाती है वो अरस्तु की मानी जाती है। जिस ढंग से उन्होंने कहा, जिस राज्य की अवधारणाएं उन्होंने कही, राज्य की अवधारणाओं के बारे में उन्होंने कहा, जो व्यवस्थित ढंग उनका जो राज्य का रहा, उस व्यवस्थित स्वरूप के कारण उनको राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उनके उस समय दिए गए राज्य संबंधी जो अवधारणाएं हैं या जो विचार है या उनका जो दर्शन है आज भी सटीक और सही मालूम होता है। इसीलिए हम अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि अरस्तु एक बड़ा टॉपिक है और एक वीडियो के माध्यम से हम अरस्तु को पूरा एक बार नहीं समझ पाएंगे और क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। राजनीतिक विज्ञान की दुनिया में जो अरस्तु रहे हैं, अरस्तु ने राज्य संबंधी विचार भी अपने दिए हैं और उन समस्त राज्य संबंधी विचारों में वो क्रांति की बात करते हैं, यानी कि अपने हितों को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष है उस संघर्ष की बात करते हैं और उस समय में चल रही एक दास प्रथा, उस दास प्रथा के बारे में कहते हैं। हम अरस्तु की इस टॉपिक में 3 चीजों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक हमारी बेसिक जो चर्चा रहेगी वो राज्य के जो अरस्तु का जो राज्य है उस राज्य से संबंधित रहेगी। एक हमारी चर्चा रहेगी क्रांतियों के विषय में, अपने हितों के लिए किए जा रहे संघर्ष के विषय में, और एक हमारी चर्चा रहेगी दासता के बारे में। तो हम अलग अलग भागों में अलग अलग टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य के बारे में कि अरस्तु राज्य के बारे में क्या कहते हैं, राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की प्रकृति क्या है और राज्य में विशेष क्या है या राज्य की विशेषताएं क्या है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा हम उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। अरस्तु का जन्म यूनान में ही हुआ, जहां प्लेटो का जन्म हुआ था वहीं अरस्तु का जन्म हुआ, लेकिन दोनों के शहर अलग अलग थे। प्लेटो का जन्म यूनान के एथेंस शहर में हुआ था और अरस्तु का जन्म यूनान के स्टेगरिया शहर में हुआ था। जैसा कि मैंने कहा कि जिस प्रकार प्लेटो के गुरु सुकरात थे उसी प्रकार प्लेटो के जो शिष्य हैं वो अरस्तु हैं। और अरस्तु अपने 18 साल की उम्र में जो प्लेटो ने अकादमी खोली थी, जो एकेडमी खोली थी, प्लेटो ने जो विद्यालय खोला था, 18 वर्ष की आयु में ये प्लेटो की उस अकादमी में पढ़ने के लिए चले गए थे। वहां से ही उनकी पूरी जर्नी तय होती है, वहीं से ही उनकी पूरी यात्रा तय होती है। एक बार थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ? स्टेगरिया यूनान। कहाँ हुआ? स्टेगरिया यूनान में हुआ। यानी कि अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ? अरस्तु का जन्म स्टेगरिया शहर यूनान में 384 ईस्वी पूर्व हुआ और इनकी मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व हुई। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम अरस्तु को 3 चरणों में या 3 भागों में हम पढ़ेंगे। एक अरस्तु राज्य के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एक क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे और एक दासता के बारे में
पढ़ेंगे। आज हम अरस्तु के राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य की प्रकृति क्या है और राज्य क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देखिए अरस्तु राज्य के बारे में क्या कहते हैं कि राज्य है क्या। हमें थोड़ा सा ये समझना है, बहुत बड़ी बच्चों के सामने भी और बड़ों के सामने भी एक दुविधा होती है कि राज्य है क्या। पहले तो मैं आपसे ये बता दूं कि राजनीतिक विज्ञान की दुनिया में या पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में, या आप यूं कह सकते हैं कि आज के समय में राज्य और राष्ट्र का मतलब एक ही होता है, यानी कि पॉलिटिकल में राज्य और राष्ट्र एक ही बात होती है। अरस्तु राज्य के बारे में क्या कहते हैं कि राज्य क्या है। अरस्तु राज्य के बारे में कहते हैं कि एक ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र जिसकी एक भौगोलिक सीमाएं निश्चित हो, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक क्षेत्र जिसकी भौगोलिक सीमाएं निश्चित है, जिसमें जनता रहती है और इसका कोई मालिक है। क्या है? मालिक है, या यूं कह सकते हैं कि राजा है, या यूं कह सकते हैं कि संप्रभु है। मालिक है, राजा है या संप्रभु है। एक ऐसी जगह जहां जनता रहती है और जनता का कोई मालिक है, वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। राज्य कहलाएगा। ये तो हमने देख लिया कि राज्य क्या है, एक विशेष क्षेत्र जिसमें जनता रहती है, लोग निवास करते हैं और उसका एक संप्रभु है, एक राजा मालिक है, वो क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं कि इस राज्य की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य अपनी जो प्रकृति है उस प्रकृति से एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य को बनाया नहीं गया है, राज्य बन गया है। राज्य कैसे बना? अरस्तु ने कहा कि दो व्यक्तियों से परिवार बना, परिवार से समाज बना, समाज से नगर बना और नगर से क्या बन गया? राज्य बन गया। क्या कहे हैं अरस्तु राज्य के बारे में कि राज्य क्या है, कि राज्य कैसे बना, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु ने कहा कि दो व्यक्तियों से परिवार बना, परिवार से समाज बना, समाज से नगर बना और नगर से क्या बन गया? राज्य बन गया। यानी कि एक बात, एक दृष्टि से आप कह सकते हैं कि जैसे प्लेटो ने कहा था कि राज्य जो है जनता का या मनुष्य का क्या है? एक वृहत रूप है। क्या है? उसी प्रकार अरस्तु कहते हैं कि दो व्यक्तियों से परिवार बना, समाज बना और समाज से नगर बना और नगर से क्या बन गया? राज्य बन गया। तो अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या कहा? राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहा कि पहले क्या बना? परिवार बना, परिवार से क्या बना? परिवार से समाज बना और समाज से नगर बना और नगर से क्या बन गया? नगर से राज्य बन गया। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों का जो वृहत रूप है वही राज्य है। जैसा ऐसा प्लेटो ने भी ऐसा ही कहा था राज्य के बारे में। यह होगी राज्य की उत्पत्ति की बात की। जो राज्य की वो उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि राज्य बना कैसे? राज्य व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है और एक समुदाय है और उस समुदाय क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। फिर हम बात करें प्रकृति की। ये बात हो गई किसकी? राज्य की उत्पत्ति की। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? अब हम पढ़ेंगे कि राज्य की प्रकृति क्या है, यानी कि राज्य अपनी प्रकृति से क्या है। अरस्तु ने कहा कि राज्य अपनी प्रकृति से एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य क्या है? राज्य प्रकृति से प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य को बनाया नहीं गया है। अरस्तु ने क्या कहा है? राज्य को बनाया नहीं गया है, राज्य अपने आप बना है। और ये कहते हैं अरस्तु कि राज्य जो अपनी प्रकृति से क्या है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब होता है जिसको बनाया नहीं गया। एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है जानबूझ के राज्य क्या किया गया हो? बनाया गया हो। लेकिन यहाँ अरस्तु के अनुसार राज्य अपने आप बना है और राज्य को बनाया नहीं गया है। इसीलिए कहते हैं अरस्तु कि राज्य एक सर्वोच्च और सर्वोत्तम संस्था भी है। राज्य जो है अपनी प्रकृति से क्या है? राज्य सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम संस्था है।
राज्य सर्वोच्च है, यानी कि राज्य से बड़ा कोई भी नहीं है, राज्य ही बड़ा है। और ये भी कहते हैं कि जो राज्य है वो राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु क्या बोलते हैं? अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले हैं। क्या कहा अरस्तु ने? अरस्तु ने कहा कि राज्य अपने प्रकृति से क्या है, एक प्राकृतिक संस्था है, कि नहीं कि राज्य को बनाया नहीं गया है, राज्य अपने आप बना है। फिर क्या बोलते हैं अरस्तु? अरस्तु कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च है, राज्य से बड़ा कोई भी नहीं है। और फिर कहते हैं कि राज्य सर्वोत्तम भी है। सर्वोत्तम का मतलब राज्य अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरी करता है, कोई व्यक्ति राज्य की आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता है। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पहले है। राज्य क्या है? व्यक्ति से पहले है, व्यक्ति बाद में है और राज्य उससे पहले है। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि राज्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या होती है? अपने आप होती है। और अपने आप ही राज्य का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, न तो राज्य को बनाया गया है। और अरस्तु ने यह भी कहा कि जैसे जैसे व्यक्तियों को आवश्यकताएं महसूस होती गई और व्यक्ति उन आवश्यकताओं को पूरी करता चला गया, और जैसे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता चला गया, धीरे 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 किसका निर्माण हो गया? धीरे 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 राज्य का निर्माण हो गया। आज की ये जो क्लास रही, आज की क्लास में हमने बेसिक चर्चा क्या की है? आज की क्लास में हमने बेसिक चर्चा की है कि हम राज्य को 3 भागों में पढ़ेंगे। एक बार में इन सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। एक में पढ़ेंगे हम राज्य के बारे में, जिसके बारे में मैंने पूरा विस्तार से राज्य के बारे में आपको समझा दिया है कि राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य अपनी प्रकृति से कैसे है। एक अगला वाला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे क्रांतियों के बारे में है, और एक वीडियो में हम पढ़ेंगे दासता के बारे में, यानी कि अरस्तु के समय में जो प्रचलित जो दास प्रथा थी उस दास प्रथा के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? यूनान के स्टेगरिया शहर में हुआ था। अरस्तु के एक शिष्य थे सिकंदर, जिस प्रकार मैंने कहा कि जिनको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, या सिकंदर कह दो, अलेक्जेंडर कह दो, एक ही बात है। और हमने ये कहा कि अरस्तु ने कहा कि राज्य क्या है। उन्होंने राज्य के बारे में कहा कि राज्य क्या है, तो राज्य के बारे में उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में बताया, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां जनता रहती हो और जिसका कोई मुखिया हो, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? राज्य कहलाती है। और राज्य की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य जानबूझ के नहीं बनाया गया है, राज्य अपनी प्रकृति से एक प्राकृतिक संस्था है। 2 व्यक्तियों से परिवार बना, परिवार से समाज बना, समाज से नगर बना, और नगर से क्या बन गया? नगर से राज्य बन गया। और उन्होंने अपने जो प्रकृति है राज्य की, वो प्रकृति मैंने आपको बताई दी गई है कि वो अपनी प्रकृति से एक प्राकृतिक संस्था है, जानबूझ के राज्य का निर्माण नहीं हुआ है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, धीरे 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 एक व्यक्तियों का समूह बड़ा होता चला गया, जिसका एक संप्रभु बना, और वो क्या कहलाया? राज्य कहलाया। आज की चर्चा हमारी यही थी, और मैं उम्मीद कर पाऊंगा कि राज्य से संबंधित जो जितने भी चीजें मैंने आपको आज के इस क्लास में, इस वीडियो में मैंने बताई है, मुझे पता है आपको पहले से भी इन सभी चीजों का पता होगा, ज्ञान होगा, लेकिन एक छोटी सी कोशिश मैंने आपके सामने अरस्तु के बारे में बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।